हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रेन में सारे लोग, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे लोग मिलके कहाँ चल दिए। तो मैं आपको बता दूँ कि कोई नहीं जा रहा है, मैं ही घर वापस जा रही हूँ। और मैं, टैनी, हनी और अनमोल, और ये इतने सारे जन मुझे सिर्फ छोड़ने आए हैं बाकी के ताकि हम वापस ना आ जाएं। बट जस्ट मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो सारे लोग इस स्टेशन पे छोड़ने आए थे, तो ट्रेन में चढ़ने में टाइम था, तो सारे बैठ गए थे। सीटें सारी खाली थी, कोई था नहीं, क्योंकि ये वाली जो ट्रेन है वो आगरा कैंट से ही बन के चलती है। बट मथुरा से ये बहुत ज़्यादा भर गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड भर गई थी। और वैसे मेरी ये साइड अपर जो ऊपर में दिख रही है वो एक सीट थी, और एक मेरी 3 नंबर में, वो भी अपर में थी। तो मेरे को बस यही टेंशन था सीट एक्सचेंज हो जाए, बट भीड़ देख के मेरा एक्सचेंज का तो किसी से बोलने का हुआ ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं किसी को। इसलिए मैं अपने पे ही जाके बैठी रही और सोने के नंबर पर सोने चली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बस आराम से हम, ये सारे लोग हैं ना, मतलब मस्ती कर रहे हैं सारे। हनी भी है, टैनी भी है। सामने से ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, एक वो क्या बोलते हैं, ये धूप का चौंधा पड़ रहा था, तो इस वजह से ना, इस लाइट की वजह से ठीक से हो नहीं पा रही थी। तो टैनी को बोला था कि बंद कर दे इसको। और यहाँ पे सिंपल है, संभव तो आप लोग शायद जान ही गए होंगे, सिंपल का फियांसे हैं ये। और ये भी आए थे यहाँ पे। और काना है ये अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके आया था। और अनमोल मेरे को छोड़ने जा रहा है, ये इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि IPL स्टार्ट हो गए हैं, तो ये मैच में बिजी थे, तो ये टाइम नहीं, मतलब जिस दिन टिकट मिल रही थी उस दिन इनका काम था, और जिस दिन ऑफ है उस दिन टिकट नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से अनमोल छोड़ने आया। तो यहाँ पे टैनी आ गई, उसकी बदमाशी, उसका डांस देखो आप थोड़ा सा, देखो उसका एक्टिंग, मतलब इसका तो अलग ही एक्टिंग चलता है कैमरे के सामने। ये देखो, एक अलग ही एक वो चलता है इसका, मतलब मैं क्या बोलूँ, अलग ही मिजाज से चलता है इसका कैमरे के सामने। सो चलिए हम चलते हैं ट्रेन में, और आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सारे लोग बस बातें कर रहे थे बैठ के कि अभी मतलब सब हंसी मजाक ही चल रहा था, कोई सीरियस बात नहीं चल रही थी, हंसी मजाक ही चल रहे थे। कभी टैनी को लेके, कभी हनी को लेके, कभी कुछ कभी कुछ। नॉनसेंस। चुप है, आया पैर छुआ, बाहर गए, बाहर चूंगा। चल चल दस चाटे मार दे। चलो टैनी, मैं भी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ नानी के, तुम और अनमोल मामा के संग घर जाओ, ठीक है। नहीं, मम्मी भी जा रही है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे आपको। अरे बाहर है, देखो रही नहीं जा रही। आ रहे हैं हम। सिंपल तू वीडियो बना, मैं तेरे में वीडियो बना रही हूँ। बाय चाटे कर दो। हनी, बाय करो हनी, बाय कर दो, बाय बाय कर दो इससे, बाय बाय बाय। बाय कर दो, बाय कर दे। सो गाइज, हम लोग बैठ चुका ट्रेन में। ट्रेन हमारी छूट चुकी है, निकल चुकी है। आगरा कैंट से ट्रेन है हमारी, और कोलकाता स्टेशन जाएगी। ये टैनी है, ये हनी, और वो रहा अनमोल। तो अनमोल जा रहा है हमें छोड़ने के लिए। और ये सीट हमारी है, ठीक है, हमारी अपर है, एक के वाली अपर है और एक 3 नंबर पे हमारी अपर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दोनों अपर हैं, बच्चे हमारे साथ में। अब मुझे बस इतना है कि कोई भी अगर इधर में, अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन अगर कोई आता है तो उससे बोलें प्लीज़ हमें, हम ऊपर की नीचे की दोनों के मतलब करना चाह रहे हैं कि ये हो जाए तो एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल सा जेंटलमैन आता है तो शायद कर ले, लेकिन अगर कोई और आता है, जैसे कि एक अगर जैसे कोई अंकल टाइप आए, तो वो लोग अगर उनको कोई इशू हुआ तो शायद ना करें, क्योंकि अपर की सीट लेना इतनी जल्दी कोई नहीं चाहता है। और हनी बहुत खुश हो रहा है, और टैनी हमारी रो रही है क्योंकि इसकी नानी जो है वो चली गई है। पर मैंने बोला टैनी को हम अगले साल फिर आएंगे, हर साल ही तो आते हैं हम, टैनी है ना, हर साल आते हैं ना।
हर साल नहीं आते। अभी तुम्हें वहाँ जाना है ना, पढ़ाई भी करनी है। तुम तो कह रही थी जल्दी चलो मम्मा। अब जब निकल आए तो तुम रो रही हो। एक टैनी और एक टैनी की नानी बहुत रोती है, ठीक है। टैनी को बहुत रोना आ रहा है, लेकिन वहाँ पे नई बुक, नए फ्रेंड्स, क्लास, ये सब भी तो वेट कर रही है ना। फिर अगले साल आएंगे, हनी बड़ा हो जाएगा। हनी देखो कैसे मुंह देख रहा है टैनी का, देखो कैसे मुंह देख रहा है, चुप करा रहा है। देखो देखना इधर से, चुप करा दो दीदी को, चुप करा दो दीदी को, चुप करा दो। हनी 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 दीदी को चुप करा दो भैया। अभी नहीं रहा, और एसी काफी ठंडा हो रहा है। हमें ये सोचो कोई जो आना है वो चढ़ जाए जल्दी से, तो हमें ये ना हो कि रात में डिस्टरबेंस हो, तो हम दिक्कत होती है ना फिर बहुत ज़्यादा। कोई देता नहीं है, अगर कोई एजिएट हुए तो फिर सीट वगैरह देते नहीं है, एक्सचेंज नहीं करते। देखो क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ से तो सीटें सारी खाली हैं, अगर किसी को देना तो दे ही देते यार। एक्चुअली हमारा पहले RAC था, देन उसके बाद हमारा कंफर्म हुआ, तो सीट आज पता चल, क्या बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए इस पे किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पे आरवी झा लव मॉम, आई लव मॉम। यहाँ अब हमारे हनी का नाम है आरव। मैं कहती हूँ ले बेटा आरवी, तेरी सीट यहाँ बुक है। आरवी झा। हनी ए हनी बनी। बहुत दुखी हो रहे थे। हमारे आसपास में भी जो लोग रहते हैं, मतलब आंटी लोग रहती हैं, वो भी बहुत दुखी रहे थे चलते टाइम। एक्चुअली हमारा लेट हो गया था, क्योंकि ऑटो से आने में भी स्टेशन बहुत टाइम लग जाता है, और 2 बार ऑटो की राइड जो वो कैंसिल हो गई थी। इतना दिमाग खराब हो रहा था, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देखो ट्रेन अपने टाइम से निकल जाती है, आपको पहले निकलना चाहिए। फिर हमें 1 घंटा, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है रास्ते में, इसलिए टाइम लेके चलो। तो सिंपल भी बोल रही थी दीदी मिल लो आंटी जा रही। मैंने कहा अब कोई नहीं, फिर वो भाग के आई, मिल के गई बच्चों से। एक्चुअली बच्चों से ज़्यादा लगाव है हम लोगों को, और है ना, मतलब सबको ही है। चलो मिलते हैं आपसे, देखते हैं कौन आता है, एडजस्ट करता है कि नहीं करता। देखो मम्मा है, मम्मा सो सीट हमें एडजस्टेबल पर्सन नहीं मिले हैं, तो हम अपने सीट पे हैं। मैं हनी यहाँ पे है, और मैं आपको अनमोल टैनी दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये बैठा है अनमोल, ये बैठा है अनमोल, और उसी के पास है टैनी। इट्स ओके, होता है कभी कभी। मेरे साथ तो ऑलमोस्ट यही होता है, मेरे को या तो मिडल मिलेगी या अपर मिलेगी, यही होता है हमेशा। हम लोग जल्दी खाना खा पी के ऊपर लेट गए अपना अपना जाके जगह पे, ताकि आराम से अपना मतलब सो जाए। जितना लेटेंगे उतना टाइम कटेगा, अच्छा है ना। हनी बोल दो, हनी बाय कर दो, बाय जय बाय। जय 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 कैसे करते हो? जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन, बाय 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 करना सीख गया। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, देखते हैं क्या होता है कैसे। गुड मॉर्निंग गाइस। रात में ठीक से नहीं सो पाई, क्योंकि ये अपर जो साइड अपर होती है बहुत कम स्पेस होता है अदर सीट के अकॉर्डिंग। इसमें मतलब सारी और सीटें ना बहुत सही सी होती है। अभी भी देखो हनी उधर सो रहा है आराम से, मैं सिर्फ बैठी ही थी, मतलब ऐसे सहारे से बैठी, सो नहीं पाई। रात भर सर दुख रहा था। अभी चाय आ गई है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं, इसमें पेंटी हाउस नहीं था, पर पता नहीं कैसे इसमें कैंटीन आ गया। सब ट्रेन में भी नहीं, मतलब उसमें ऐप में भी नहीं दिखा रहा कि इसमें पेंट्री हाउस है कि नहीं है, पता नहीं कैसे। और ऊपर से सर इतना दुख रहा है कि आपको क्या बोलूं। फ्रेश हो गए हैं, सब चाय वाय पी ली है। अब हनी इधर सो रहा है आराम से, टहनी भी उधर सोई हुई थी।
तो भाई हम पहुंच चुके अपने कोलकाता। आप देख सकते हैं ये कोलकाता स्टेशन है। और वैसे हम आते हैं जैसे ट्रेनों के अलग अलग स्टेशन पे जाती हैं, ये वाली ट्रेन ही कोलकाता स्टेशन पे आती है। वैसे हावड़ा आता है। तो हम कोलकाता स्टेशन बैठ गए। हनी को ज़बरदस्ती इस पर बिठाया गया है। हनी अपने पापा के पास नहीं गया। एवरेज 2 दिन तक ये अपने पापा के पास नहीं गया, मतलब जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे तक तो गया नहीं है। और अब थोड़ा जाने लगा है। और ये तो बिठा दिया था उसको, मतलब एक अलग सी चीज़ मिल रही थी इसलिए ना बैठ गया था, नहीं तो गोदी वोदी में तो जा नहीं रहा था। और यहाँ पे हमारा आधा घंटा वेस्ट हुआ था कैब के चलते। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ दिक्कत हो रही थी, और इतनी गर्मी में आपको क्या बोलूँ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और घर देख के तो कसम से मेरे मन में एक ही थॉट आया कि मुझे, मतलब जिसको घर में कोई और ना रहे ना तो बस जाना नहीं चाहिए। ये मतलब बहुत दिन से घर में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जो गए थे बाहर वो पैकिंग ऐसी पड़ी है, इतना गंदा घर, तो देख के ना समझ नहीं आ रहा क्या कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना भयंकर घर हो रखा है। और घर एकदम अजीब सा लगता है इतने दिन बाद आओ। अरे यहाँ से वहाँ जाते हैं तो ये है कि हमें कुछ करना नहीं है तो टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ के अम्मी को दिमाग में बस ये करना है वो करना है, तो बहुत सारी सफाइयाँ और ये सब करना है। देखो करूँगी मैं, धीरे धीरे से ही कर पाऊँगी। और ये हनी लेटे हैं, और टेनी और उसके पापा गए हैं एक्चुअली दूध नहीं घर में, तो चाय के लिए दूध लेने और कुछ खाने के लिए देखने के लिए। सो बस वो खाएंगे पिएंगे, फिर हम अपना ब्लॉग एंड कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। हे गाइस, सो अभी सुबह हुए, दूसरा दिन है। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी हालत ख़राब हो गई थी काम काम करके, और मैं नहा के किचन में आई हूँ इतना सीधा, और मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि घर पूरी सफाई करी है। इतना गंदा घर हो रहा था, इतना गंदा घर हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, भयंकर तरीके से। ठीक है, और सारा किया है, बस पुलाव बना रही हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। और सुबह तो नाश्ता मंगा लिया था, खा लिया। और कल रात को जब खाना मंगाया था, इतना घटिया डोसा, कहते हैं ना जब इंसान को नहीं हो तो बस, तो इतना गंदा डोसा, मतलब आलू की स्टफिंग नहीं थी और इतना मोटा डोसा, सोच सकते हो आप। वो खाना पड़ा था मजबूरी में। और पाव भाजी मंगाई थी, वो भी एकदम थर्ड क्लास थी, मतलब काम चलाऊ थी, डोसे से तो बेटर थी। और गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि भयंकर तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम चुभ रहा है बॉडी में। यहाँ पे जो धूप हवा जो सब है सारा कुछ चुभ रहा है। सो अब जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो भी कैसे क्या कैसे ऑन एंड ऑल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गाइस बाय करो, चलो बाय।